औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे और ज़ोर शोर से केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एल्केन को ख़त्म करने के बाद एल्कीन है और फिर जो है एल्कीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्कीन्स, तो एल्कीन जो है ये इसमें दो हाइड्रोजन जो है एल्कीन के मुकाबले में कम होते हैं। पहली बात, यानी एल्कीन contains two hydrogen atoms less than saturated हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्केन। तो एल्केन से इसके अंदर एक जो दो हाइड्रोजन कम होते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला जो है इस तरह से, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ये जो एल्कीन्स है इसका जनरल फार्मूला, जैसे एक एल्केन का था CnH2n और वहां पे +2 था, यहां पे +2 नहीं है बल्कि यही वाला रहता है। इसके अंदर जो हिब्रिडाइजेशन है वो है sp2 और ये अगर एक डबल बॉन्ड इसके अंदर हो तो फिर इसको बोलते हैं मानो इन। एल्कीन containing one double bond are called monoenes। इनको मोनोइन्स बोलते हैं। और अगर इसमें दो डबल बॉन्ड हो, two bonds are present in alkene, it is called डाइईन। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफर करती हैं एल्केन के मुकाबले में। इसमें जो डबल बॉन्ड होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो है वो पाई बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है इसके अंदर। ठीक है, तो बॉन्डिंग को तो हम इलादा से करेंगे। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसका एक नाम जो है एल्कीन का वो ओलिफिन भी होता है। एल्कीन्स आर आल्सो called olefins। ये इसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। होता क्या है, ये लतीनी का एक वर्ड है जिसको ओलिफेंट से निकला है, ऑयल फॉर्मिंग वाला। इसलिए कहते हैं इसको कि व्हेन treated with chlorine and bromine, they give oily products। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था एल्कीन का कि जो एल्कीन है ये
2 हाइड्रोजन कम होते हैं इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में। जनरल फार्मूला है इसका CnH, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। एल्कीन जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है उसको मानोइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मानोइन। एक डबल बॉन्ड है, मानोइन। इन जो है एल्कीन का आखिरी पोर्शन जो है उससे हमने लिया है, ये ENE से। और अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो डाईइन इसको बोलते हैं। अब इनको ओलिफिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि जब इनको ट्रीट करते हैं हम क्लोरीन के साथ, इसको ट्रीट करते हैं हम ब्रोमीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट जो है, वो वाली प्रोडक्ट जो है आयली होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अब हम चलते हैं इससे आगे कि इनको बनाते कैसे। तो बनाने से पहले मैं ज़रूर ये दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि सबसे पहले इनके जो नाम है, जिन जिन मेथड से हमने इसको बनाना है उसको हमने लिख लेना है, उसको याद कर लेना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को याद कर लेना है। जब नाम याद होते हैं तो नाम के अंदर डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली सारी मौजूद होती है। मासवा इसके कि थोड़ा बहुत कहीं जो है वो किसी कैटालिस्ट का या कंडीशंस का जो है वो वहाँ पे मेंशन नहीं भी होता, अदरवाइज वो पूरी स्टेटमेंट होती है जो इसका उन्वान होता है कि कैसे बनती है। मसलन इसको जब हम बनाएंगे तो पहले है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है ऑफ एल्काइलाइड्स की, तो इसको हम नाम भी लिखते हैं। कुछ टर्म्स जो हैं बिफोर के नाम लिख के उसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि पहली बार हम पढ़ रहे हैं, तो पहली बार जब चीज़ों को पढ़ा जाता है तो उस वक्त जो है वो इनको याद रखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। फिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आसान से आसान तर होती जाती हैं। तो बेटा जी इसके अंदर जो जनरल मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुल 5 हैं। ठीक है जी, कितने हैं? 5 मेथड से एल्कीन्स जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला मेथड जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये जी पहला मेथड। दूसरा मेथड है इसका डिहाइड्रेशन। तीसरा मेथड जो है इसका वो है डीएलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहिलाइड्स। और चौथा मेथड है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। और 5वां मेथड है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। ये 5 मेथड है जी हमारे। एक एक करके सबसे पहले तो हमने यही याद करना है। पहली बात क्या याद करनी है, इनके नाम कि किस किस जो है एडिंग के तहत जो है ना इसकी हम करवा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं पूरे का पूरा खाका जो है आपके सामने खुल के आ जाता है कि आपने करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप किस तरीके से जो है इस चीज़ को लेके चलेंगे जो आपकी प्रेपरेशन है। पहले जी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन है ऑफ एल्कोहल्स, अल्कोहल्स की। डी एलोजिनेशन है विसिनल डाइलाइड्स की, अल्कोहल्स का इलेक्ट्रोलिसिस है जो पिछले जो एल्केन के मेथड थे उसमें पड़ा है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है। अब इससे पहले कि मैं इसको लेकर के आगे चलूं तो कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जब आप ये याद कर लेंगे तो मैंने कहा था कि आपको स्टेटमेंट तकरीबन पूरी याद हो जाएगी, अदर दैन के कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है कंडीशन के हवाले से, या फिर जो है वो
आप जो है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, यही कंडीशंस जो हैं कैटलिस्ट के हवाले से। तो यहां पे कुछ वर्ड यूज हुए हैं, जैसे ये है डी। तो ये डी जो है इसका मतलब रिमूवल। डी का मतलब क्या है? रिमूवल। इसी तरह से हाइड्रो वर्ड है, जब भी आएगा हाइड्रो, इट विल स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। इसका मतलब होगा हाइड्रोजन, एच जो है। इसी तरह से हाइड्रेशन, हाइड्रा, ये वर्ड जो है हाइड्रा, यहां पे ये हाइड्रा जब भी यूज होगा इसका मतलब वाटर, H2O। तो मेक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो एंड हाइड्रा। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रोजन, H एटम, और हाइड्रा स्टैंड फॉर वाटर मॉलिक्यूल, H2O। जब भी यूज होगा इसको इसी तरह से देखना है। फिर ये वर्ड है विसिनल। विसिनल, विसिनल जो है इसका ये है विसिनेज, जैसे होता है पड़ोसी, और इसको एडजेसेंट हम बोल सकते हैं। एडजेसेंट, तो दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जब कोई चीजें एक तरह की लगते हैं, हैलोजन एटम लग जाएं या कोई और ग्रुप इस तरह के लग जाएं, दो फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम वेसिनल बोलते हैं। जैसे एक ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, अगर यहाँ पे भी एक हैलोजन है और यहाँ पे एक हैलोजन है, तो ये हैलोजन जो है इसको हम बोलेंगे वेसिनल डाइलाइड। दो इलाइड हैं और दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हैं। तो वेसिनल की बात समझ आ गई है कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। इसी तरह अगर ये दोनों एक के ऊपर होते हैं तो इसको जेमिनल बोलते हैं, लेकिन वो आपके स्कोप का नहीं है। आप वेसिनल तक जो स्टे करें कि वेसिनल को हमने क्योंकि आगे डिस्कस करना है तो उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है एक और चीज है कि जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो वहां पे हमें हमारा सामना होगा कि कौन सी अल्कोहल्स हैं जिसको की डिहाइड्रेशन जो है वो जल्दी हो जाती है। उसके लिए हम कुछ चीजें देखेंगे। एक होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो हम यहां पे कार्बन की बात करते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम बेटा जी वो कार्बन एटम होता है जो फर्दर जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन एटम कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। कार्बन एटम अटैच्ड टू वन अदर carbon atom is called primary carbon atom। ठीक है जी। कैसे? जिस तरह से ये कार्बन एटम है, आगे एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एटम जो है या ये वाला ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी की एग्जांपल है। इसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बन एटम। उसी तरह से एक कार्बन एटम अटैच टू टू अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम, इसकी एग्जांपल हम सेकेंडरी की लेंगे। तो यहां पे ये एक सी है, आगे ये एक सी से जुड़ा हुआ है, इस सी से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, सेकेंडरी
कार्बन एटम। अब हम जाएंगे कि तीसरा एक टर्शरी कार्बन एटम होता है। तो टर्शरी कार्बन एटम जो है, जो यहां पे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 3। टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है? ए कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन। तो अब हमने बिफोर के स्टार्ट करें हम, पहली बात तो ये कि हमने इसको देखना है, फिर ये जो है ना कुछ टर्म्स हमारे ज़हन में होनी चाहिए। जैसे अभी मैं इसको जो है ना, इससे पहले कि स्टार्ट करूं तो अभी मैं पहले इसको, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने इसकी सारी डिस्क्रिप्शन को याद कर लिया है और इसके बाद रिएक्शन लिखना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो आसानियां जो है वो थोड़ी थोड़ी मेहनत के साथ हासिल होती हैं। कोई चीज़ भी बगैर जो है, वो कोई भी गेम जो है पेन के बगैर तो होता नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, ठीक है जी, एलोजन मीन एलोजन, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल है। रिमूव करना है इसमें हाइड्रोजन को और एलोजन को, और ये प्रोसेस जो है नेशन मीन के इसे हमें करना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक साथ ही हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और साथ वाले एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है एलोजन भी रिमूव हो जाएगा और यूं ये नई प्रोडक्ट जो है हमारे सामने बन के आ जाएगी। तो इस तरह से याद तो किया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपकी जो है इस वक्त जो है दिमाग में आ गई। अब दूसरा है डिहाइड्रेशन, डी रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर फ्रॉम अल्कोहल। एक अल्कोहल से जो है अगर वाटर को रिमूव कर लें तो फिर भी एल्कीन बनती है। उसके बाद है डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलाइड्स। दो एडजेसेंट जो कार्बन है डाइलाइड के, उनके ऊपर से 2 हम एटम रिमूव कर लेंगे, किसके, एलोजिन के, और वो बन जाएगा एक डबल बॉन्ड वहां पे और एल्कीन हमें मिल जाएगी। कोल्स का इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको पहले भी हमने पढ़ा है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, तो पार्शियल मीन के फुल हाइड्रोजिनेशन नहीं करेंगे, टोटली रिड्यूस नहीं करेंगे अल्काइन को, बल्कि लिमिटेड कंडीशन में उसको हाइड्रोजन दे करके तो हमने जो है ना ये रिएक्शन करवाना है। अब इसमें थोड़ा सा और जो मैकेनिज्म होता क्या है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम इसको इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसको लेकर चलेंगे आगे तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम देखने जा रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है, अल्काइल हैलाइड्स को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। हमारे पास एक जनरल, हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन के लिए when alkyl halides are heated in the presence of alcoholic KOH, तो होता क्या है, ये जी जनरल फार्मूला है। R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कार्बन है जिसके साथ इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। एक यहाँ पे कार्बन है जिसकी इस साइड पे जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी एलाइड लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास H है और यहाँ पे हमारे पास H है। अब इसको हीट करना है, हमने हीट करना है हमने 340 to 450 डिग्री सेल्सियस तक, और अल्कोहलिक जो है KOH
इसके अंदर मौजूद है। ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव है और ये आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अब ये दोनों जो है चीजें रिमूव हो जाएंगी। ये वाला ग्रुप जो है इसको आके अटैक करेगा, ठीक है जी, इसको उठा के ले जाएगा। जब इसको उठा के ले जाएगा ये अपने साथ, तो बनाएगा क्या, इस तरह से कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अटैक करता है यहां से इस हाइड्रोजन पे, ये नीचे वाला हो या ऊपर वाला, सिर्फ इस हाइड्रोजन को पिक करता है। रिमेनिंग जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है सारा बॉन्ड का, वो इसके अंदर ही रह जाता है और ये शिफ्ट करता है इस साइड पे। जब ये यहां पे पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो ये पूरे बॉन्ड के साथ ये वाला पोर्शन जो है ये रिमूव हो जाता है ऐसे एक्स नेगेटिव की शक्ल में। और ये जो के है प्लस, उसके साथ जाके ये इस तरह से के एक्स बना देता है। और ये जो है जब इसने इसको पिक कर लिया तो ये बन जाता है H2O, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन की सारी कंडीशन थी, आप ऐसे समझें। यहाँ के सिंपली जो है इसको यूं समझ लें कि ये R और ये दोनों तो उतर गए और ये दरमियान में बॉन्ड जो है ऐसे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बन गया और यूं हमारे पास जो है वो CH जो है यहाँ इसको साथ लिख देते हैं, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास जो है एक एल्कीन बन गई है। प्लस ये के एक्स प्लस ये एच और ये OH वाटर। ये था इसका जनरल फॉर्मूला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अल्कोहल KH की मौजूदगी में जब इसको ट्रीट किया इस तरह से तो अल्कोहल जो है वहां से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन हाइड्रो और एक हेलोजन एटम, दो एटम रिमूव हो गए, ठीक है जी। When alkyl halide treated in the presence of alcohol KH, one hydrogen atom is removed along with the halogen atom from an adjacent carbon atom and alkenes are prepared. अब यहाँ पे जो है ये इसकी एग्जांपल जनरल के अलावा स्पेसिफिक भी ले सकते हैं आप। ये CH3 है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो CH2 और ये CH2X अगर होता है तो इसको अल्कोहलिक KOH पहले भी हम लिख सकते हैं इससे, बुक वाले ने इसको कार्बन ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। डिग्री सेंटीग्रेड और आगे प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया इसमें और साथ इसके के और यहाँ पे X की जगह पे अगर आप Br लगाते हो तो यहाँ पे KBr बन जाएगा, साथ इसके H2O, ठीक है जी। तो ये हमने डिहाइड्रो एलोजिनेशन जो है उसके थ्रू एक एल्कीन प्रिपेयर किया है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो हैं जब इनको ट्रीट किया जाता है, इनको हीट अप किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन कैटालिस्ट। इसमें जो कैटालिस्ट यूज करेंगे हम वो एल्यूमिना है और उसके अंदर जो है दूसरे कैटालिस्ट भी हैं, तो जिनको हम साथ साथ लिखते जाएंगे।
पहली चीज कि हमारे पास जो है एक अल्कोहल है, जैसे ये CH3, ये हम मेथड जो है ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको बल्कि हम रिमूव भी कर देते हैं। जनरल मेथड जो है, अगर ना भी लिखें स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, तो अल्कोहल हम लिख लेते हैं जी, ये इथानॉल CH2, ये C जो है इसको जरा ऐसे लिखेंगे ताकि समझ आए। फिर ये हमारे पास जो है ऐसे हम इसको कर लेते हैं। अगर इथानॉल की शक्ल में लिखना हो तो फिर यहाँ पे एक एच लगा दें। अब अल्कोहल जो है उसके OH को इधर रखना है हमने इस तरह से। सिंपली जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिना, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा वो 450 डिग्री सेल्सियस है। जब इसको रिएक्ट करवाया इसके साथ तो उस वक्त ये वाटर जो है रिमूव हो गया और यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इधर से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो ये वाला हाइड्रोक्सल माइनस आयन की शक्ल में निकलेगा, ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यूं हमारे पास ये इथीन बन जाएगा प्लस H2O। ठीक है जी। अब इसके अलावा दूसरे कैटालिस्ट जो यूज करते हैं उसमें है P4O10 कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, PO4 है। तो हम बात कर रहे थे कि दूसरे कैटालिस्ट जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल की करवाने के लिए यूज होते हैं उसमें P4H10 कंसेंट्रेटेड H2SO4 है और H3PO4 है। और ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी का वो कुछ इस तरह से है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है फर्दर प्राइमरी अल्कोहल से। अब जो रीजन बिहाइंड इट है वो ये है कि जब कार्बोकेटायन बनता है टर्शरी अल्कोहल के केस में तो उस वक्त जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसके मुकाबले में प्राइमरी वाला कम, और इसका सेकेंडरी का कम, और प्राइमरी जो लीस्ट स्टेबल होता है। वजह यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है टर्शरी में 3 कार्बन उसको जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी में 2 कर रहे होते हैं और प्राइमरी बेचारा खुद अकेला होता है, तो वहां पे मसला सबसे ज्यादा बनता है। अब जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 को अगर यूज करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का बिहेवियर कैसा है इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल के लेते हैं, जिस तरह से हमारा इथेनॉल था, तो इसको CH3 CH2 Br के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो हमें चाहिए 70% H2SO4 और टेम्परेचर हमारा जो है वो 140 to 175 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसी सूरत में हमारे पास बनेगा CH2 ये इथीन प्लस जो है वो
HBr, ठीक है जी। और यही अगर हम जो है प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, यहाँ पे अल्कोहल लेना था हमने, तो यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीफ होगा। इस तरह से अगर हमारी अल्कोहल सेकेंडरी हो जाती है तो फिर क्या होगा, इस तरह से अगर ये शक्ल बनती है यहाँ और यहाँ, तो उस वक्त जो है हमें 60% H2SO4 चाहिए और टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा 100 डिग्री, और यूं हमें जो है वो मिल जाएगी एक इथीन जो है, जैसे ये CH है, इसके साथ से अगर H उतरता है तो ये CH2 और ये वाला CH3 जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, तो बन गई हमारी प्रोपीन, ठीक है जी, अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ वाटर H2। अब टर्शरी के केस में देखें यहाँ पे, तो ये टर्शरी अल्कोहल है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच ऐसे कार्बन एटम से जो कार्बन एटम प्राइमरी हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है सेकेंडरी के साथ अटैच हो गया है तो उस अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, और जिस में फंक्शनल ग्रुप जो है टर्शरी कार्बन एटम से जिस पहले हमने डिफाइन कर लिया था अटैच होगा तो ये टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पे कंडीशंस कितनी जो है वो आपको सादा रखनी पड़ती हैं, 20% जो है वो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, यहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने यूज किया, और इस तरह से H2SO4, और टेम्परेचर जो है वो भी आपको 80 डिग्री रखना पड़ेगा, यानी इतने लो टेम्परेचर पे भी अब आप इसकी जो है डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। एक ये और एक जो है ना एडजेसेंट कार्बन एटम से किसी से भी हम ले सकते हैं, तो एक तो कार्बन जो है उसके साथ ये दो मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे और आगे ये डबल बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड पूरे होंगे, डबल बॉन्ड के साथ जो है आगे जिस कार्बन के साथ जाएगा उसके दो H होंगे यहाँ पे ऐसे, तो इस तरह से हमारे पास एक जो है वो एल्कीन बन गई है ये, और प्लस जो है ये वाटर की रिमूवल हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी जो है इजीली डिहाइड्रेट हो गई हैं टर्शरी जो है, और उससे थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देनी पड़ी हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ी हैं डिहाइड्रेशन जो है सेकेंडरी के लिए, और प्राइमरी जो है उसके लिए हमें मैक्सिमम जो है वो एफर्ट पुट करना पड़ी हुई ताकि हमारा जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाए और एल्कीन हमें मिल जाए। अब हम चलेंगे तीसरे मेथड पे जो है जिसका नाम है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। इसकी बात हम कर चुके हैं कि विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होंगे, तो अब हम सिंपली रिएक्शन लिखेंगे। एक हम डाइहैलाइड लेते हैं, जैसे ये दो कार्बन है, इसके ऊपर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, ये कार्बन है इसके ऊपर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, बाकी इसके साथ जो है वो वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। जिंक के साथ ट्रीट करते हैं इसको और इसको कंडीशन देते हैं एनहाइड्रस, और इसके लिए यूज करते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में ये दो वैलेंसी वाला जिंक है डाई पॉजिटिव, और ये
दो जो नेगेटिव, ये दोनों ग्रुप रिमूव होते हैं, जाकर के अटैच होते हैं जिंक से, और ये बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाता है, और यूं हमारे पास ये इस तरह की एक इथीन जो है वो जनरेट होती है। ठीक है जी। और साथ ही बन जाता है जिंक क्लोराइड। तो ये एक यानी आसान मेथड से हमने इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया, डिहाइड्रेशन करवा लिए। अब कोल्स का इलेक्ट्रोलिसिस, कोल इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसको अगर आप देखो तो ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है जैसा पहले हम एल्केन के सिलसिले में पढ़ के आए थे, लेकिन वहां पे जो साल्ट लिया था हम पोटाशियम, हमने पोटाशियम का या सोडियम का, वो मानो कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे जैसे सक्सिनेट एसिड होता है। ठीक है जी। तो अब उसको जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, आयोनाइज करना है। तो हम जो है कहते हैं कि साल्ट है हमारे पास, ये सक्सिनिक एसिड का इस तरह से सोडियम साल्ट है, डाई सोडियम साल्ट, सोडियम का। अब इसको डाई सोडियम सक्सिनेट, जब इसको वाटर मिल जाता है A2O हाइड्रोलाइज, ये आयोनाइज हो जाता है इस तरह से कि एक ये आयन बनता है और इसके साथ एक ये आयन बनता है। और दो सोडियम के आयन बन जाते हैं। अब इसका एक रिएक्शन है एनोड के ऊपर और एक रिएक्शन है कैथोड के ऊपर। तो हम पहले पढ़ेंगे एनोडिक रिएक्शन। एनोड पे क्या होता है, एनोड के ऊपर जा करके H2C ये सक्सिनेट आयन जो है इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसका। ठीक है जी। इसके इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, अब ये रेडिकल की फॉर्म में जो है चला जाता है। यहां पे ये रेडिकल बन गया और यहां पे ये रेडिकल बन गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो रेडिकल है ये CH2 इस तरह फिर इलेक्ट्रोलिसिस से गुजरता है। तो ये दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इलादा हो जाते हैं, 2CO2 प्लस एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है और उस तरह से हमारे पास एक एल्कीन बन जाती है। अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड के ऊपर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है हमारे यहां से, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाटर के साथ जाके रिएक्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2। बात में आते हैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में ही 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्लस H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। अब ये जो दो हाइड्रोक्सिल आयन है हमारे पास यहां पे जो ये सोडियम आयन पड़े हैं उससे रिएक्ट करते हैं, और यूं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मोल बन जाते हैं। तो ये कोल्ब का इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड बहुत ही
आसान बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने जो है एल्केन की प्रेपरेशन में यूज किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अक्सर इसमें पूछ लिया जाता है, आप ट्रांस या सिस एल्कीन कैसे बनाएंगे? सिस और ट्रांस, पहले सिस सेम साइड, ट्रांस अपोजिट साइड। तो ये बात समझ आ गई। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास एक सिस एल्कीन कैसे बनती है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब हम लिमिटेड अमाउंट जो हाइड्रोजन की देते हैं, टोटल रिडक्शन नहीं होती बल्कि पार्शियल रिडक्शन होती है और हमें एल्कीन मिलती है। अच्छा, इसमें करते क्या हैं? करते ये हैं कि प्लाटियम का कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास ये आर है, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है यहाँ पे, अब इसको प्रोवाइड करते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है जी। और जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, और ये पीडी जो है कोटेड होता है BSO4 के ऊपर, स्पोर्टेड ऑन BSO4, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो फिर तो रिडक्शन टोटल हो जाएगी। इसको पॉइजन करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी क्यूनोलाइन से। ठीक है जी, ये इसकी रिएक्टिविटी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। और जो चीज हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं सिस एल्कीन। सी डबल बॉन्ड सी, एक आर इधर और दूसरा भी उसी साइड पे, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं ट्रांस एल्कीन बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ये हमारे पास एक एल्काइन है। अब जो कैटलिस्ट हम यूज करने जा रहे हैं वो है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जो है लिक्विड अमोनिया के साथ मिला के, लिक्विड अमोनिया के साथ मिलाया हमने इसको -33 डिग्री के ऊपर। अब जो एल्कीन बनी है वो एल्कीन है ट्रांस एल्कीन, क्योंकि ये दो ग्रुप जो हैं सेम ग्रुप, या ये वाले दोनों सेम ग्रुप, ये अपोजिट साइड के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और मेहनत आप जारी रखें इंशाअल्लाह।